नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश वीडियो स्पेशल पार्ट 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मई 2023 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के लिए नया जुगलबंदी चैटबॉट हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च कर दिया ये माइक्रोसॉफ्ट ने कर दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट इस जुगलबंदी जो कि एक नया चैटबॉट है, इसके माध्यम से जो ग्रामीण लोग हैं इस टूल के माध्यम से सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में जान सकेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अप्रैल 2023 में एआई स्पेस में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को चुनौती देने के लिए किस कंपनी ने ट्रुथ जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया एलन मस्क ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एलन मस्क ने ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से compete करने के लिए दोस्तों ट्रुथ जीपीटी एक एआई प्लेटफॉर्म निकाला है दोस्तों, और जो कि एक चैटबॉट है दोस्तों, ये निकाला है एलन मस्क ने, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2023 में अभ्यास ओरियन किस देश में आयोजित हुआ 2023? तो दोस्तों एक्सरसाइज ओरियन थी वर्ष 2023 की। बेसिकली ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज थी जो कि एक से अधिक कंट्रियों के बीच होती है दोस्तों। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने भाग लिया, साथ के साथ फ्रांस ने तो आयोजित की थी। किसने की थी? फ्रांस ने ही आयोजित की थी। और दोस्तों इसमें मैनी कंट्रियों ने हिस्सा लिया था। कहाँ पे आयोजित हुई थी? फ्रांस के मॉन डे मार्सन एयरबेस में इसका आयोजन किया गया। इस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज ओरियन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मई 2023 में भारत ने किस देश के अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया? तो दोस्तों इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन कावेरी। कहाँ से सिटीजन निकालने के लिए? सूडान से। सूडान से जो सिटीजन थे जो कि वहाँ अनरेस्टिकन एक सिचुएशन आ गई थी दोस्तों सूडान में, वहाँ से अपने यात्रियों निवासियों को निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया। पूछा जा सकता है आपसे ऑपरेशन के सूडान में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 अप्रैल 2023 को संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य डे वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। इस बार इसकी थीम क्या रही? तो दोस्तों आपको पता ही है कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है, जिसे हम 7 अप्रैल को मनाते हैं प्रतिवर्ष, क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 में ही WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए हम हेल्थ डे मनाते हैं हर वर्ष 7 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम रही थी हेल्थ फॉर, यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य इसकी थीम रही थी, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की थीम क्या रही थी? इस पर एक कन्वोकेशन भी हुआ था, सबमिट भी हुई थी। कहाँ पर? वाराणसी में। बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको वीडियो लेक्चर के। तो वर्ल्ड टीबी डे बेसिकली 24 मार्च के दिन मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस बार इसकी थीम रही है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। और इसी पर एक सम्मेलन हुआ जो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था दोस्तों, और ये वाराणसी में आयोजित हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। यस वी कैन एंड टीबी इसकी थीम रही थी। 24 मार्च को मनाया जाता है ये। अप्रैल 2023 में कौन सा राज्य जीआई टैग की सूची में शीर्ष पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा फिजिकल ईयर 2022 से 23 के बीच केरला राज्य ने जो जीआई टैग है सबसे ज़्यादा शीर्ष पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो राज्य के जीआई टैग प्रोडक्ट की सूची में नंबर 1 है वो केरला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अप्रैल 2023 में किस संघ शासित प्रदेश को लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया? यानी कि वुड कार्विंग। तो दोस्तों ये लद्दाख के लिए मिला जीआई टैग 2023 का। तो लद्दाख के लिए दोस्तों लकड़ी की नक्काशी के लिए से जीआई टैग प्रदान किया गया। किसे? लद्दाख को। आप देख सकते हैं ये लकड़ी की नक्काशी है, ये एक तरह की ड्राइंग है दोस्तों जो कि लकड़ी की नक्काशी पे की गई। मार्च 2023 में चर्चित वाई कांट एलिफेंट बी रेड। तो दोस्तों ये काफ़ी पुस्तक चर्चा में रही थी, इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस क्वेश्चन पे। ये काफ़ी चर्चा में रही थी, वाई कांट एलिफेंट बी रेड। तो दोस्तों ये जो बुक थी ये लिखी थी दोस्तों वानी त्रिपाठी टिक्कू, ये आपको ध्यान में रखना, जो कि एक इंडियन सेंसर बोर्ड की मेंबर है, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। काफ़ी चर्चा का विषय बनी थी दोस्तों ये पुस्तक, वानी त्रिपाठी टिक्कू के द्वारा लिखी गई थी, वाई कांट एलिफेंट बी रेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2023 में ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ। तो दोस्तों ये जो आयोजित हुआ ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और आपको पता ही है वर्ष 2023 हम अन्न दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। यानी कि जो यूएन ने कहा है कि 2023 मिलेट्स ईयर है दोस्तों, और इसे हम हिंदी में श्री अन्न कहते हैं। तो श्री अन्न के रूप में भी ये वर्ष मनाया जा रहा है, और इस पर एक थीम हुई थी नई दिल्ली में, और मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में, और इसे इनॉग्रेट किया गया था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
जनवरी 2023 में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ। मैंने हमेशा कहा है कि पहला हमेशा एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो ये पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन था जो कि आयोजित हुआ नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव विश्व भर में भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए या उनके तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने वाले के लिए ये सम्मेलन किया गया। 25 जनवरी के दिन ये किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 से 13 जनवरी 2023 के मध्य 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजित हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कहाँ आयोजित हुआ? ये दोस्तों हुआ ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। ये आपको ध्यान में रखना है। कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडी के द्वारा ये ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में ये वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। एक हिंदी सम्मेलन में हुआ था दोस्तों, तो हिंदी का हुआ था फिजी के नादी में, और संस्कृत सम्मेलन का हुआ ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत हेल्प मिलेगी, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2023 में सी चेंज क्लाइमेट अभियान के लिए भारत की राजदूत कौन बनी है? तो दोस्तों एम्बेसडर फॉर इंडिया बन गई हैं। इनका नाम है श्रेया घोड़ावत। क्या नाम है? श्रेया घोड़ावत नाम है, आप देख सकते हैं फोटो में। और ये सी चेंज क्लाइमेट कैंपेन की दोस्तों एम्बेसडर बन चुकी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2023 में किस राज्य की चाय ये गलत लिख गया, चाय को यूरोपीय जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यूरोपीय जीआई टैग हाल ही में किसे मिला? ये मिला कांगड़ा टी को। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि हिमाचल प्रदेश की चाय है। वैसे ऑप्शन में आपको कांगड़ा टी ही मिलेगा, हिमाचल प्रदेश चाय नहीं मिलेगा, कांगड़ा टी मिलेगा। तो करेक्ट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश राज्य की कांगड़ा टी को दोस्तों हाल ही में प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस मिल चुका है। ये आपको ध्यान में रखना। और हाल ही में किसने दिया? यूरोपीय कमीशन के द्वारा ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए? तो दोस्तों ये बन गए वीवीआर सुब्रमण्यम। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा रह जाना है आपकी वीडियो एग्जाम में दोस्तों। ये नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं दोस्तों, किसके? नीति आयोग के। इनका नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम, जो कि एक भूतपूर्व IAS है। और वर्तमान में दोस्तों VC वाइस चेयरमैन कौन है दोस्तों? वो है सुमन बेरी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों नीति आयोग के। और चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर कौन बन गए हैं? ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ये बन गए हैं दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू बन गए। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि भारत के कैग भी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो अपना टर्म पूरा करेंगे जो एक्सटर्नल ऑडिटर का, ये 24 से 27 इनका टर्म होगा, करीब 3 साल का इनका टर्म होगा GC मुर्मू का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 23 में हाल ही में किसे 2023 का एबल पुरस्कार जीता है? किसने? तो दोस्तों ये जीता है लुइस कैफ्रेली। क्या नाम है दोस्तों? लुइस कैफ्रेली इनका नाम है। बेसिकली अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, और हाल ही में नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा इन्हें ये एबल प्राइज दिया गया है। बेसिकली मैथ में दिया जाता है एबल पुरस्कार, और इनका नाम है लुइस कैफ्रेली। अर्जेंटीना के ये एक तरह के शिक्षक हैं, टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ भी कहते हैं आप। एबल पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 23 में 2023 पैन नवाकोप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये एक पैन नवाकोप अवार्ड है, जो कि दोस्तों लिटरेचर में दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। किसमें? लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें दिया जाता है। ये इस बार किसे मिला? ये मिला विनोद कुमार शुक्ला को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 2023 का पैन नवाकोप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दोस्तों लिटरेचर के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे मिला? तो हो सकता है दोस्तों आपसे ऑस्कर का सवाल पूछ लें, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म। तो दोस्तों यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, ये 95 एकेडमी संस्करण आपको याद रखना है। 95 एकेडमी अवार्ड से कभी कभी संस्करण भी पूछ लेता है। और इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस रही दोस्तों, बेस्ट अभिनेत्री रही, इनका नाम है दोस्तों मिचेल यो। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनकी एक मूवी आई थी दोस्तों, एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस, आप बैनर देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों इन्हें बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला ऑस्कर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब बात करूं मैं ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला ब्रेंडन फ्रेजर को। ब्रेंडन फ्रेजर वही हैं दोस्तों जो आप बचपन में आपने द मम्मी मूवी देखी होगी दोस्तों, उसमें यही अभिनेता थे, और इन्हीं का नाम ब्रेंडन फ्रेजर है। बेसिकली इनकी हाल ही में एक मूवी आई थी द वेल मूवी, इसके लिए दोस्तों इन्हें ये बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला ब्रेंडन फ्रेजर को। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और जो वेल मूवी थी इसके डायरेक्टर थे डैरन अरोनोफ्स्की। ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला? तो दोस्तों बेस्ट फिल्म कौन सी रही? तो दोस्तों ये रही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप देख सकते हैं बैनर, जिसकी अभिनेत्री मिशेल यो को बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, ये वही मूवी है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये रही मिशेल यो। और दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं दोस्तों बता दूं, ये दोनों बैठे हैं, इनका नाम है डैनियल क्वान एंड डैनियल साइनाड। ये दोस्तों इन दोनों ने ये फिल्म क्रिएट की और इन्हें इस फिल्म के लिए दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। यानी कि ये जो फिल्म रही ये बेस्ट फिल्म रही, सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की तरफ से सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग जीत लिया है। ये तो आपको पता ही है दोस्तों किसने जीत लिया है। जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है दोस्तों वो है नाटू नाटू। आपने सुना होगा नाम नाटू नाटू। ये है RRR मूवी का, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें म्यूजिक किसने दिया है दोस्तों? ये अवार्ड किसने जीता है? ये जीता, आप फोटो में देख सकते हैं, MM कीरावनी। ये हाल ही में उत्तर प्रदेश PCS की प्रीलिम परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसमें भी ये एग्जाम में पूछा गया कि नाटू नाटू के लिए किसे अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों बहुत से जो बच्चे हैं वो गलती से SS राजमौली लगाया है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो MM कीरावनी है। कीरावनी को अवार्ड दिया गया था क्योंकि उन्होंने ये म्यूजिक नाटू नाटू का जो ओरिजिनल सॉन्ग है ये डायरेक्ट किया था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अपना म्यूजिक दिया था नाटू नाटू के लिए। और इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे SS राजमौली। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 23 में NMDC ने किसे अपना एम्बेसडर नियुक्त कर दिया? तो दोस्तों ये एक बॉक्सर है, इनका नाम है निखत जरीन, और ये दोस्तों नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 23 में रणजी ट्रॉफी 22-23 का खिताब किसने जीत लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाना है। तो रणजी ट्रॉफी जो जीत लिया है सौराष्ट्र ने जीत लिया। किसे हराकर? बंगाल को हराकर। किसे हराकर? बंगाल को हराकर। कहाँ आयोजित हुआ था ये फाइनल? ईडन गार्डन कोलकाता में आयोजित हुआ था। सौराष्ट्र ने जीता किसे हराकर? बंगाल को हराकर। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं फरवरी 2023 में? तो दोस्तों ये बन गए हैं विघ्नेश NR। क्या नाम है इनका? विघ्नेश NR इनका नाम है। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट के साथ मैं जल्द आपके सामने हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।